अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे, हमारा नावल इंजॉय कर रहे होंगे। तो डिवोर्स से लेकर प्रेगनेंसी से रिलेटेड आप लोगों को बहुत से क्वेश्चंस थे। उनका मैं आपको यही कहूँगी कि राइटर ने कुछ सोच समझ कर लिखा होगा। इसके बारे में आपको मैं कुछ नहीं कह सकती। तो चलें हम एपिसोड शुरू करें। शहराम को बुला लो यार, काफ़ी देर हो गई है, प्लीज़ लीना। सारिम जो शहराम की मौजूदगी का सुनकर लीना के घर आन पहुंचा था। क्या प्लीज़? वो शरारत से मुस्कुराई। तुम शहराम के साथ मिल गई हो? उसने हैरत से पूछा। मैं तो पहले से ही उसके साथ हूँ, बस अब जो वो करेगा मैं उसके साथ साथ होंगी। सारिम के लाए हुए बर्गर से लुत्फ अंदोज होती हुई वो सारिम को शॉक्ड कर गई थी। अब ऐसे क्या देख रहे हो, नज़र लगाओगे क्या? सारिम की मुसलसल से देखने पर वो चिढ़कर बोली, मोहब्बत करने वालों की नज़र नहीं लगती। सारिम की आंखों में अपने लिए जलते मोहब्बत के दीप देखकर वो सरशार हुई थी। एक मौका दे दो, मैं तुम्हारी खुशी में तुम्हारे साथ हूँ या ना हूँ, मगर तुम्हारे हर दर्द हर तकलीफ में हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। बस एक मौका तो देकर देखो। शहराम के मिन्नत भरे लहजे पर वो लब दबाए अपनी सिसकी दबा गई थी। मैं तुमसे कभी भी मोहब्बत नहीं कर सकती। तुमसे क्या, मैं अब किसी से भी मोहब्बत नहीं कर पाऊंगी। मैं अब अपनी पूरी ज़िंदगी फ़कत अपने बच्चे के साथ गुजारना चाहती हूँ। शांति के जवाब पर खुद पर जब्त करते खड़े शहराम की आंखों से एक आंसू टूट कर उसकी मोहब्बत की तौहीन कर गया था। प्लीज़ मेरे रास्ते में मत आएं, क्योंकि आप कभी भी मेरी मंजिल नहीं बन सकते। हाँ, मेरी मंजिल में आई रुकावट ज़रूर बन रहे हैं। हाथ की पुश्त से आंसू साफ करता हुआ वो बेदिली से मुस्कुराया था। साथ ही अपनी पेशानी पर बिखरे बालों को पीछे करता हुआ लब भींच गया था। ओके, नहीं आऊँगा। शांता ने तफवील सांस खारिज करके खुद को पुरसकून करना चाहा। ये तुम्हारे लिए है। ये क्या है? छोटा सा बक्स हाथ में लिए शहराम मुस्कुराया था उसके पूछने पर। होटल के सामने वाली बिल्डिंग के फ्लैट की कीज़ हैं। उसने शाने उचकाए थे। तो मैं इनका क्या करूँ? नासमझी से उसे देखती हुई वो परेशान हुई थी। फ्लैट मेरा है, तुम वहाँ रेंट पर रह सकती हो। तुम्हारी कंडीशन ऐसी नहीं है कि तुम हर रोज़ 1-2 घंटे की मुसाफत तय करो। लहजे में फ़िक्र समाये वो अब की बार शानदे से नज़रें चुरा गया था। पर प्लीज़, मुझे अच्छा लगेगा। शहराम के इसरार करने पर वो बुक्स ले गई थी। फ़रिश्ते आरज़ू में तुझे आखिरी लिखा, यानी कि तेरे बाद कोई आरज़ू नहीं। और हाँ, अब से तुम घर से काम कर सकती हो। डेकोरेशन से लेकर पार्टी प्लान्स जो भी। शहराम के अंदाज से बयां होती उसकी तकलीफ़ आज शांजे को बखूबी महसूस हुई थी। अपना ख्याल रखना। सुर्दगी से मुस्कुराता हुआ वो खुद पर हर ठहरी खान की नज़रों को देख स्टिल हुआ था। शहराम सर। शहराम के मुड़ते देख वो उसे बेसाख्ता पुकार उठी। वहीं शांजा की हल्की सी सरगोशी नुमा आवाज़ पर वो मुंजमद हुआ था। कितने खूबसूरत ख्याल। उसके लबों पर मुस्कुराहट बिखेर गए थे। थैंक यू। किस लिए? इस फ्लैट के लिए, मेरे लिए आसानी होगी। उसके लबों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट बिखरी थी, जिसे वो सेकंड के 1000वें हिस्से में समेट गया था। अपने थैंक यू को संभाल कर रखो, आगे और भी बहुत से मौके आएंगे, क्या पता कम पड़ जाएं। और हाँ, वो जाते जाते वापस मुड़ा, जिस पर शांजा ने उसे सवालिया नज़रों से देखा। हमारे बेबी का ख्याल रखना। शरारत से आंख विंक करता वो वहां रुका नहीं था, जबकि शांजा उसकी पुश्त को फक घूर कर रह गई थी। तुम सिर्फ मेरे बेबी हो। अपने पेट पर हाथ रखे वो खुद से कह कर गई। सुना अलीना, शहराम ने सारिम की मौजूदगी के बावजूद भी अलीना को पुकारा था। क्या है? सारिम की मौजूदगी में वो चिढ़कर बोली। मैंने शांजा को अपने फ्लैट में रेंट पर रहने की ऑफ़र की है। ऐसे में उसके हेल्थ इश्यूज पेश नहीं होंगे। शहराम ने सर झुकाकर कहा। वो मान गई? हाँ, फिलहाल तो मान गई है। वो फीका सा मुस्कुराया, जिस पर सारिम
और शहराम की हालत पर उसे तरस आया था। क्या ये सब जानने के बाद भी कि शांजे पहले से शादीशुदा थी, वो अब चंद माह बाद माँ बन जाएगी, उसके बावजूद भी तुम शांजे से मोहब्बत करने का दावा करोगे? सारिम के सवाल पर वो चंद सेकंड तक खामोश रहा, या फिर अपने दिल में शांजे के मुकाम को फक्त चंद लफ्जों में बयान करने का ख्वाहा था। क्या हुआ, सोच में पड़ गए? अलीना ने तमस्खर से कहा। वहीं शहराम का सेलफोन लिए शांजा उनकी गुफ्तगू सुनकर दरवाजे पर रुकी थी। ना चाहने के बावजूद भी वो शहराम के जवाब की मुंतजिर हुई थी। सांस रोके वो शहराम के झुके सर को एकटक देख रही थी। हाँ, पड़ गया हूँ सोच में। शहराम के जवाब पर शांजा के लबों पर तख मुस्कुराहट बिखरी थी। कौन किसी दूसरी की औलाद को अपना नाम देता है फक्त चंद दिनों की मोहब्बत के इव्ज? खुद से सोचते हुए वो शहराम को वो हैरत से सुनने लगी थी। दुनिया भर में गुलाब का फूल हर एक शख्स को पसंद होता है, पर चाहे खुशी में उसका इस्तेमाल किया जाए या गम में, उसने लफ्ज़ों की तमहीद बांधनी शुरू की। जैसे किसी से मोहब्बत का इजहार करना हो तो गुलाब पेश किया जाता है, अगर किसी का प्यार उससे नाराज़ हो जाए तो उसे गुलाब के गजरों से मनाया जाता है, क्योंकि उसकी खुशबू उसकी पंखुड़ियों की नरमाहट पर गलती का मुदावा होती है। ऐसे ही जैसे हर खुशी में गुलाब शामिल होता है, वैसे ही उम्र भर बिछड़ने के बाद भी हम अपने प्यारों की कब्रों पर गुलाब की चादर चढ़ाते हैं। ये भी मोहब्बत जताने का एक अलग अंदाज है, वरना तो कोई फूल भी चढ़ाए जा सकते हैं, मगर गुलाब की जगह कोई नहीं ले सका आज तक। अलीना और सारिम की नासमझी से देखने पर वो मुंह से मुस्कुराया। जैसे गुलाब की जगह कोई दूसरा फूल नहीं ले सकता, वैसे शांजा की जगह मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं ले सकता, कि हत्ता कि मेरी खुद की ज़ात भी नहीं। वो हंसा था। खुद को तो बहुत पीछे छोड़ा मैंने। शांजे से मोहब्बत बिना किसी गर्ज की है। अगर शांजे को गुलाब की जगह रखो तो मैंने कभी कांटों से उलझने की कोशिश नहीं की, और ना ही कभी नफरत की, क्योंकि मुझे गुलाब पसंद है। मैं उसके लिए कांटों की चुभन बर्दाश्त करने की हिम्मत रखता हूँ। और रही बात शांजे की कोख में पलती उस नन्ही सी जान की, तो मैं शांजे से ज़्यादा बेसब्रा हो रहा हूँ उसके दुनिया में आने के इंतज़ार में। शांजे की आंखों से गर्म स्याल बहता हुआ उसके रुखसार पर गिरता उसकी ठोड़ी तक आया था। जब मेरी शान का हर दुख मेरा है तो उसकी हर खुशी भी मेरी हुई ना। वो जिस शय को छूती है मुझे उससे मोहब्बत होने लगती है, चाहे मुझे वो कितनी क्यों ना गवार गुजरी हो पहले। और तुम बात कर रहे हो उसकी औलाद की, तो सोचो उसके बावजूद उसके वजूद का हिस्सा है तो मैं किस कदर चाहूंगा उसे। हंसते हुए शहराम की आंखों में नमी चमकी थी। वहीं शहराम की आंखों में सच्चाई और लहजे में अपने लिए तड़प देखो चंद लम्हों के लिए स्टिल हुई थी। आर यू श्योर कि तुम शांत से यूं ही मोहब्बत करते रहोगे? सारिन जो उसके अंदाज से मुतमईन हो गया था, मगर फिर भी दिल के कहीं किसी कोने में छुपे खदशात पर वो पूछ गया। शांत से मेरी मोहब्बत मेरे मरने के बाद तो ख़त्म हो सकती है, मेरे जीते दी तो ये मुमकिन नहीं। अपने बालों में हाथ चलाता वो सारिम और अरीना के साकित चेहरों को देख मुस्कुराया था। वो क्या था, कोई दीवाना या कोई जोगी था जो शांति की मोहब्बत में सब कुछ फरामोश किए हुए था? उसे किसी कहाँ किसी चीज़ की फ़र्क पड़ता था? उसे तो फ़र्क पड़ता था तो फ़क्त शांजे से। क्या कोई मुझसे इतनी मोहब्बत कर सकता है? मगर क्यों? मैं कहाँ इस काबिल हूँ? अगर होती तो शायद मेरे साथ एहसन खुश होते। मुझे मेरी उम्मीद से होने की खबर तलाक के 4 माह बाद ना मिलती, मैं उसके आने की पहले ही दस्तक पर खुशियाँ मनाती। वो शहराम का सेल फोन वहीं साइड टेबल पर रख कर जैसे आई थी वहां से चली गई। तुम अकेले आए हो? शांजे नहीं आई? शहराम को अकेले देख डॉक्टर आयशा ने इस्तफसार किया। हाँ, मैं होटल से सीधा यहीं आया हूँ। उससे मुस्कुरा भी ना सका। ओके सिट हियर। डॉक्टर आयशा के कहने पर वो चेयर पर बैठा था। शायद मैं कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गया। 10 मिनट गुजरने के बाद शहराम ने आम से अंदाज में कहा, नहीं तुम वक्त पर आए हो, मगर शान से लेट है। शहराम के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, जो उसके लबों पर चंद सेकंड की मेहमान गुजरी थी। वो तकरीबन 1 घंटे से शानजे के इंतज़ार में डॉक्टर आयशा के कैबिन में बैठा हुआ था। साथ साथ उसकी परेशानी में हिलती हुई दाएं टांग और चेहरे पर आई हल्की सी बियर्ड पर चलता हुआ उसका हाथ डॉक्टर आयशा की नज़रों का मरकज बना हुआ था।
शांजा अभी तक नहीं आई, वो कब आएगी? डॉक्टर आयशा ने ये कोई चौथी बार सवाल दोहराया था, जिस पर शहराम लब भींच कर रह गया। तुमसे कॉल करके पूछो तो सही कि कहाँ रह गई है वो। शहराम को खामोश देख वो फिर से गोया हुई। मैं उसे कॉल करके परेशान नहीं करता, और वैसे भी तुम लेडीज बहुत टाइम लगाती हो तैयार होने में। शहराम ने अपनी खिजलत मिटाते ही मिटानी चाहिए थी। बात तो तुम्हारी दुरुस्त है, मगर शांजा कहाँ कोई मेकअप करती है? शहराम ने फक्त इस बात में गर्दन हिलाया। एक्सक्यूज मी, जरूरी कॉल है, मैं थोड़ी देर तक आती हूँ। जब तक शायद शांति आ जाए। डॉक्टर आयशा अपने रिंग करते सेलफोन को लिए कैबिन में खुलते छोटे से रूम की सिमत बड़ी थी। टक टक। पैरों में सॉफ्ट स्लीपर पहने कास्नी रंग के शॉर्ट शर्ट पर हम रंग कैपरी के साथ हम रंग ही दुपट्टा सर पर टिकाए मेकअप से पाक चेहरा लिए हुए नाक कट के अंदर आती शांता को देखकर वो मुस्कुरा कर एहतराम खड़ा हुआ था। वहीं वो शहराम को वहां देख छटकी। बड़ी देर कर दी मेहरबान। आते आते शहराम ने मुस्कुराकर शिकायत की थी, जिस पर वो बिना कोई तासुर दिए वो चेयर पर बैठी थी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बिना किसी लिहाज के वो शहराम की दोबदो हुई। अपनी गलती का मुदावा कर रहा हूँ, वो हल्का सा मुस्कुराया। यहाँ हॉस्पिटल में आकर आप किस गलती का मुदावा कर रहे हैं, बताना पसंद करेंगे आप? वो चिढ़कर बोली थी। कुछ देर खामोश रहो, फिर बताता हूँ तफसील से। फिलहाल तुम्हारा ट्रीटमेंट ज़्यादा ज़रूरी है इन फजूल बातों से। डॉक्टर आयशा को आते देख वो उसे खामोश रहने की मिन्नत कर गया, जिस पर नागवारी से उसे देखती हुई वो चेयर पर बैठी थी। कैसी हो शांजे? ठीक हूँ। शांजे को शहराम के बराबर में बैठे देख वो मुस्कुराई थी, मगर दिल में कहीं ना कहीं आज भी शहराम के साथ किसी और को बैठे देख एक मीठी सी टेस उठी थी, जिस पर वो गहरा सांस भरती हुई बेदखहानी में टेबल पर रखी अपनी फैमिली फोटो को देखकर जिंदगी से भरपूर मुस्कुरा उठी थी। कुछ देर बाद शांजे का मुकम्मल ट्रीटमेंट करने के बाद डॉक्टर आयशा संजीदगी से उन्हें देखने लगी थी, जिस शांजे समेत शहराम के चेहरे पर परेशानियां यहाँ हुई। वो दोनों डॉक्टर आयशा के बोलने के इंतजार में बैठे उसे देखने लगे। वेल, तुम दोनों को साथ देखकर अच्छा लग रहा है कि तुम दोनों सिंसियर लग रहे हो अपनी औलाद को लेकर। अपनी पेशेवराना अंदाज अपनाती हुई वो शांता के चेहरे पर छाई हैरत से बेखबर वो उसके फाइल को रीड करने लगी थी। बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। अब तुम्हें अपनी वाइफ का। अब की बार शांजा की बस हुई थी, वो गुस्से से लबवा की अब बोलने ही लगी थी। शाम शहराम ने उसके हाथ पर हाथ रखकर उसे बेचारगी से नम आंखों से देखा। कुछ दिन पहले ही कई शहराम की बातें उसके दिमाग में गर्दिश करने लगी और वो लब दबा गई थी। आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, और देखिएगा नेक्स्ट टाइम मेरी वाइफ की हालत देखकर शॉक्ड हो जाएंगी। वो बेतकल्लुफ़ बोलता हुआ शांजा की कहर बरसाती नजरों को खुद पर मरकूज देख लैब समेट गया। रूटीन चेकअप तो तुम्हें करवाते रहना है, मगर उसके साथ मल्टीविटामिन लिख रही हूँ। और शहराम, मैंने डाइट शीट भी बना दी है, और अब ये काम तुम्हारा है। डॉक्टर आयशा के शहराम को इस तरह मुखातिब करने पर शांता ने अजीब नज़र से उन दोनों को देखा था, जबकि शहराम हमतन गोश उनकी हदायत को सुनने में मगन था। बेबी तो ठीक है ना? मतलब कोई परेशानी वाली तो कोई बात नहीं है ना? इस सवाल शहराम ने पूछा था, जिसकी शांता ने उसे हैरत से देखा था, जो उसके हाथ को मजबूती से पकड़े हुए फिक्रमंदाना अंदाज में पूछ रहा था। शांजा की वीकनेस की वजह से ग्रोथ स्लो है, मगर इन मेडिसिन और डाइट प्लान का ख्याल रखोगे तो इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। उसने परेशानी से लब दबाए थे। बस चंद माँ अपने बालों से ज़्यादा वाइफ पर फोकस करोगे तो बेहतर रहेगा, और तुम्हारी वाइफ बिल्कुल फिट रहेगी। डॉक्टर आयशा के मुस्कुराकर उसके रेशमी बालों पर टॉन्ट करने पर शांता ने पहली बार शहराम के बालों को बगौर देखा, जो उसके बार बार पीछे करने पर भी उसकी पेशानी पर बिखरे हुए थे, जिन्हें वो दोबारा से पीछे करता हुआ नाकाम ठहरा था। ओके, फिर मिलते हैं। शांति का हाथ पकड़े वो अपनी जगह से खड़ा हुआ। ओके शांति, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। वैसे ये अब मुझे कहना तो नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारा शोहर अब जान लगा देगा तुम्हारी केयर करने में। शहराम का पूरा टाइम शांति का हाथ पकड़े देख डॉक्टर आयशा के लहजे में रश की गहरी मिलावट घुली थी। डॉक्टर आयशा की बात पर मुस्कुरा भी न सकी। खामोशी से शाहराम को देखती हुई वो उसके साथ कैबिन से निकली थी। हाथ छोड़ सकते हैं अब आप मेरा। हॉस्पिटल से बाहर निकलते ही शांति ने उसे टोका था, जो इस्तहाक से उसका हाथ पकड़े
अपनी एक अलग ही दुनिया में गुम था जहाँ वो था और उसकी शानज़ें थी, जहाँ वो बेताबी से अपनी औलाद के आने के महज़ इंतज़ार में खुशगवार ज़िंदगी गुज़ार रहे थे कि शानज़ें की सर्द आवाज़ों से गर्दन से खींच कर उसे उसकी दुनिया से वापस लाई थी। जिस पर वो ट्रांस की कैफियत से दो-चार होता, उसका हाथ अपनी गिरफ्त से आज़ाद करके अब वो उसके सामने शर्मिंदगी से सर झुकाकर किसी मुजरिम की तरह खड़ा हुआ था, अपनी सज़ा सुनने के इंतज़ार में। ये सब की क्या फ़िज़ूलियात थी। अंदाज़ा भी है आपको कि आपने क्या किया है? अपना रवैया नॉर्मल रखने की कोशिश में वो नाकाम हुई और शहराम पर बरस पड़ी। मेरा बच्चा है, ये क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं आप खुद को हमारे साथ? बोलें ना। आप अंदर तो ऐसे बोल रहे थे जैसे आप ही मेरे बच्चे के बाप हैं, ऐसे ऐसे बाप जो अपनी औलाद की फ़िक्र में हरकान हो रहे हैं। शहराम ने लब काटे थे, अब शांति का टाइम था बोलने का और उसका सुनने का वक़्त था, तभी वो खामोशी से उसे सुन रहा था। क्या करना चाहते हैं आप? वो शहराम की खामोशी से हार मानती हुई नरमी से पूछ गई थी। जो गलती मैंने आप पर शक करने की, आप पर तहमत लगाने की और कोई और कहना तो दूर सोच भी ना सके। शांति की परेशानी पर नासमझी के बल पड़े। बेशक आप मजबूत किरदार और खुद एतमाद है, आप अकेले सब फेस करने को तैयार हैं, मगर ये दुनिया मुझ जैसे लोगों से भरी पड़ी है। यहाँ किसी सिंगल वुमन का प्रेग्नेंट होना मतलब उसके किरदार को ताक पर रखने का सुनहरी मौका होता है। कोई ये नहीं पूछेगा कि आपके मैरिड हैं, आपके हस्बैंड हैं कहाँ, आप तलाक याफ्ता हैं या बेवा हैं। उन्हें वो सोचना है जो वो वही कहना है जो वो अक्स करना चाहेंगे। एक सिंगल वुमन को ऐसी कंडीशन में देखकर सबके दिमाग में वही ख्याल आता है जो मेरे दिमाग में आया था। ये दुनिया इतनी अच्छी भी नहीं है कि सब अपने काम से काम रखेंगे। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा वो लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा दूसरों की लाइफ में इंटरेस्टेड होते हैं। और आपको क्या लगता है कि आप कहेंगी कि मैं तलाक याफ्ता हूँ? वो भवें उचकाता हुआ उसे देखने लगा। हकीकत थी कि वो कब-कब और कहाँ-कहाँ के लोगों के सवालों के जवाब देती, मगर वो कमज़ोर नहीं पड़ी थी, मगर कुछ वक़्त के लिए खुद को खामोश कर गई थी। वो जो शांजा के सख्त जुमलों का हुआ था, मगर उसकी खामोशी पर सुकून की सांस खारिज करता वो लब तर कर गोया हुआ। इन सवालों को आपको दूर रखने के लिए इसलिए मैंने ये कहा है और करता रहूँगा। शांजा की आंखों में आए आंसू अब बहने लगे थे। चले आपको फ्लैट तक ड्रॉप कर देता हूँ। उसे रोते हुए देखो अपने लफ्ज़ समेट किया। मैं चली जाऊँगी, जितना कहा है उतना ही करें। एक खामोश नज़र शहराम पर डालती वो उसके पीछे चली गई थी, जो पार्किंग एरिया की सिमत बढ़ा था। मैं कभी भी आपसे शादी नहीं करूँगी। तवील खामोशी के बाद उसकी आवाज़ उभरी, जिस पर शहराम ने लब भींचे थे। ओके, और मैं आपका नाम भी अपने बच्चे के साथ नहीं लगाऊंगी। एहसन का लगाएंगी? ना चाहते के बावजूद वो पूछ गया। वो इस लायक ही नहीं है कि उसका नाम मेरे बच्चे के नाम के साथ लगाया जाए। वो हमसे अंदाज में बोली, जिससे शहराम के लबों पर बेसाख्ता ही मुस्कुराहट उमड़ आई थी। फिर किसका लगाएंगी? वो खुद को नॉर्मल रखे हुए बोला। अपने बाबा का, वो सिर्फ बोली नहीं थी, ये उसका हतमी फैसला था। ओके, जब बेबी आएगा तब बात करेंगे इस बारे में। तब तक मैं ही आपके साथ हॉस्पिटल जाऊंगा और सारी फॉर्मेलिटी मेरी होगी। शहराम ने उसे अपनाने का फैसला सुनाया था। वो खामोश ही रही, विंडो से बाहर देखती हुई वो अपनी सोचों में गुम हुई थी। मेड रहेगी तुम्हारे साथ? मेड क्यों रहेगी? तुम्हारी ऐसी कंडीशन नहीं है कि तुम अकेली रहो इसलिए। और हाँ, उसकी पे तुम्हारी सैलरी से कट हो जाएगी, तो इस चीज़ से बेफिक्र रहो कि मैं तुम पर कोई एहसान कर रहा हूँ। शांजा के कुछ बोलने के लिए वाह होते लबों को देखो मजीद गोया हुआ। ये नंबर तो सेव कर लो। शानज़ा के नंबर पर मिस्ड कॉल करता हुआ उसे आगाह कर रहा था। ये नंबर क्यों सेव करना है? उसने हैरत से पूछा। इस नंबर पर तुम मुझे कभी भी किसी भी वक्त कॉल कर सकती हो, बंदा तुम्हारी खिदमत में हाजिर हो जाएगा। बिल्डिंग की तरफ पार्किंग एरिया गाड़ी लगाता हुआ आखिर में शरारत से खोया हुआ। मैं तुम्हें हर घंटे में कॉल करूंगा। वो जो पहले शहराम के जुमले को हजम नहीं कर पाई थी, वो मजीद चिंगारी लगा गया था। अपने सुकून के लिए, वो कहकर मुस्कुराया था और शानजे ने उसे देखना तक गवारा नहीं किया था। किसी दिन तो बदलेंगे हालात मेरे, किसी रोज़ तो
किसी रोज़ तो तू भी मेरा तलबगार होगा। तो एपिसोड होती है यहाँ ख़त्म, और एपिसोड अब एक दिन छोड़ कर आया करेगी। आप लोगों का रिस्पांस पहले की तरह नहीं रहा, ना आप लोग पहले की तरह कमेंट्स कर रहे हैं, ना लाइक कर रहे हैं, ना चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं। और हमारा इश्क का मकबरा नावल भी आप लोग उस पर भी इतना अच्छा रिस्पांस नहीं दे रहे।